मिले। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है, तू अब संभाल। हर कदम पर मुसीबत है, तू संभाल। पैर मेरे थके हैं, चले न चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है। यहाँ बदले है माली, वही बाग है। यहाँ बदले है माली, वही बाग है। मेरे जीवन के दिए जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। शांति। आसरा जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा तेरा इशारा सदा। तो इस समय स्वयं भगवान बैठा है, सहारा भी दे रहा है, इशारा भी दे रहा है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो खिलाड़ी है, माया के साथ खेलते हैं। तो बाबा को इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कहते हो ना, दुनिया कहती है कि ब्रह्मा कुमारी कहती है कि विनाश आया, विनाश आया, विनाश आया, कलयुग गया, कलयुग गया, कलयुग गया। तो दुनिया मानती नहीं।
कहते हैं ये तो हर समय विनाश की तैयारी करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो भावना शुभ है कि विनाश सामने खड़ा, लेकिन बाबा कहता है दुनिया को ये खबर अशुभ भासती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो ड्रामा में नूंद है ये तो होना ही है, होना है बाबा। आज तो वो समय आ चुका है जब लोग, पहले हम अप्रोच करते थे लोगों को कि विनाश सामने खड़ा, तो अभी विकारों को छोड़ो, देह के भान को छोड़ो, अभी आत्म अभिमानी बनो, निर्विकारी बनो, तो दुनिया मानती नहीं। कहते हैं थोड़ी विनाश सामने खड़ा। लेकिन अब हम जब छोटे थे ना तो हमारे ग्रैंडफादर एक लाइन कई बार बोलते थे, वो कहते थे मुल्क का पासा सड़ा पड़ा। कई बार सुनते थे उनके मुख से, बच्चे थे उस समय। लेकिन आज कई बारी हम जब दुनिया के हालात सामने आते हैं, अब तो लोग हमें आकर बताते हैं, कहते हैं आप जो कहते हो ना कि विनाश सामने खड़ा है, वो लग रहा है। दुनिया के हालात देखो, घर घर में झगड़े हैं, हर मन उदास है। और बाहर क्या हो रहा है दुनिया में? कोई हड़तालें करके बैठा है, कोई धरने करके बैठा है, बड़े बड़े मिनिस्टर जेलों में बंद है, बड़े बड़े जो धर्म गुरु जिनको मानते हैं ये जेलों में बंद है। दुनिया के हालात तो देखो। वो बाबा कहते हैं तुम क्या सोचते हो तुम जेलों में कैद नहीं हो? तिहाड़ को जेल कहते हो क्या सिर्फ? बाबा कहता है बच्चे ये रावण की लंका है, यहाँ हर आत्मा, बाबा कहता है देह अभिमान के पिंजरे में कैद है। देह का बाबा कहता है ये पिंजरा है, 9 द्वार हैं इसके, और इसमें बाबा कहता है ये कैदी बैठी है। तो कैदी को होता ना समय समय पे जेल की रोटी जेल का पानी देते रहते, जिंदा तो होता है कैदी लेकिन सजा भोगता है। आज अगर हम अपना जीवन देखें, सजा जैसा ही लगता। कोई हालचाल पूछता है तो कहते हैं कैसे हो, कहेंगे कट रही है, काट रहे, टाइम पास कर रहे। ये वोकैबुलरी तो कैदियों की होती है। कैदी सजा काटता है जेलों, हम बढ़िया फ्लैटों में बैठे हैं, एसी गाड़ियों में घूमने वाले हम लोग हैं, हम भी कह रहे हैं कि कट गई, बहुत कट गई, थोड़ी सी रह गई, क्या सजा? उम्र कैद है हमें तो, यही मरना, छूटेंगे नहीं यहाँ से। बाबा कहता है बच्चे जैसे तुम जी रहे हो ना इस देह के पिंजरे के अंदर, बाबा कहता है कैदी की सजा पूरी होगी, उम्र कैद काट के, बाबा कहता है फिर जेल बदल जाएगी तुम्हारी, जेल बदलेगी, क्योंकि चलन तुमने सुधारा ही नहीं। एक कैदी होता है ना, अगर उसका चाल चलन देखते हैं तो कहते हैं कि रिहा कर देते हैं, उसकी जो सजा होती है माफ हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई चाल चलन सुधरा ही नहीं, ना दृष्टि बदली, ना वृत्ति बदली, ना कृति बदली, कुछ भी नहीं बदला। खा रहे हैं, सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और बाबा कहता है जब ये उम्र कैद तुम्हारी पूरी होगी ना तो आत्मा, बाबा कहता है फिर एक पिंजरा ले लेगी। फिर कोई पूछेगा कैसे हो, कहेंगे काट रहे हैं। क्योंकि ये काटने वाला संस्कार हमारा कटा ही नहीं, इसको कौन काटे? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें रोज आने दूंगा। काटने के लिए ज्ञान की तलवार चाहिए। पुराने संस्कार ऐसे नहीं कट जाते, मेहनत करनी पड़ती है। तो आज तो मुल्क का पासा नहीं, आज तो मुल्क भी नहीं बोलना चाहिए, मुल्क का मतलब होता है देश। आज तो दुनिया की बात करो। दुनिया इस समय, बाबा ने आज भी मुरली में कहा है कि आग के गोले भी बरसेंगे और जहर के, बाबा कहता है, गोले भी बरसेंगे। बाबा कहता है अब ये युद्ध वैसी नहीं होगी जो तुम देखते आए महाभारत में, कि लोग जो हैं कोई घुड़सवार है, कोई हाथी पे बैठा है, कोई रथ पे बैठा है। बाबा कहता है अब तो कहीं से किसी ने एक
ऐसा बॉम्ब छोड़ना है कि हवाओं में जहरीली हवा सांस नहीं ले पाओ। बाबा एक मुरली में कहता है, बच्चे कलयुग का अंतिम सीन देखने की तैयारी है। कलयुग का अंतिम सीन देखने की तैयारी है। क्या होगा अंतिम सीन? बाबा तो कहता है खाने को रोटी नहीं मिलेगी, घास मिलेगी। चला लोगे, पीने का पानी नहीं होगा। बाबा भी टेस्ट करता है बच्चों को, देखो तो सही। और एक बात बाबा कहता है, कलयुग का अंतिम सीन माना क्या? बाबा कहता है कलयुग का अंतिम सीन माना दुनिया की जो वाइब्रेशंस हैं उस समय, बाबा कहता है वो बिल्कुल लोएस्ट स्केल पर होंगी। बाबा कहता है बच्चे अंत की बात बताता है बाबा। आज तो बाबा कहता है दुनिया सो रही है। सो रही है माना जाग रही है, पूरी रात जागते हैं। कोई क्लबों में जाता है, कोई मोबाइल पे सारा समय बैठा हुआ है, कोई गपशप कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अंत में संसार की हर आत्मा एक बार जरूर कहेगी मेरा बाबा। क्या लगता है आपको कहेगी? भगवान झूठ बोलता है? आज तो हमारे घर के ही नहीं कहते। क्या कहते हैं? तेरा बाबा आ गया। हम बाबा वाले। बाबा कहते हैं बच्चे संसार की हर आत्मा एक बार कहेगी मेरा बाबा, तब घर जाएगी। और बाबा कहता है ये होगा कैसे? ये नहीं सोचना कि कुछ सालों में होगा, धीरे धीरे लोग मेडिटेशन सीखेंगे, नहीं, इतना समय नहीं होगा, ना सीखने का ना सिखाने का। इमरजेंसी में बैठकर किसी को आप ज्ञान नहीं दे सकते। बस जिसको जितना जो मिल गया सो मिल गया, और वो भी देख लो कि कौन कितना उसको यूज करता जा रहा है। कहते हैं ना बोतल में से जिन निकला, तो जिन को काम में तो लो कम से कम। तो बाबा कहता है अंत में हर आत्मा ये कहेगी मेरा बाबा। और बाबा कहता है आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी। लगता है लगेगी, या लगता है नहीं लगेगी? लगेगी। बाबा कहता है एक बार ये झाड़ फिर हिलेगा। कौन सा झाड़? ये जो बाबा अभी ब्राह्मण बना रहा है ना, आज मुरली में आया। बाबा कहता है आप चोटी हो। चोटी मानो नॉलेजफुल, पीक पर खड़े हो, चोटी पर खड़े हो। माना ये जो पूरा सृष्टि का चक्र है ये कैसे घूमा। हाँ, बाबा कहता है 4 युगों की बात तुमको सुनाता हूँ। बाबा कहता है अभी तुम केवल वो बच्चे हो जो इस ड्रामा को साक्षी होकर देख रहे हो। बाकी दुनिया में कोई नहीं जानता कि सृष्टि कैसे बनी, कैसे चली, कौन इसका माई बाप है, कैसे इसकी स्थापना होती है, कैसे इसका विनाश होता है, पतन होता है, क्या हमारे दुख का कारण बनता है। तो भगवान है कौन, कहाँ बैठा है, क्या करता है। आत्मा दुनिया से आती है, किस दुनिया से आती है, किस दुनिया को जाती है, क्यों ये दुख सुख की चक्री में हम सब घूमते हैं। अब मर के कहाँ जाएंगे? मौत तो सबको दिखती है। ऐसा कोई है नहीं जो लोग ज्ञान भी नहीं सुनते, मे भी भक्ति भी वो नहीं करते होंगे, लेकिन ये सबको डर रहता है कि मरना तो पड़ेगा। बुढ़ापा देखते हैं, बीमारी देखते हैं, डर लगता है ना मौत से। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे वो तो बॉडी कॉन्शियस है ना, तो खुद को बॉडी ही मानते हैं। लेकिन सोचो बॉडी अलग है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेरे आज कंधे में दर्द। हम ये नहीं कह रहे कि मैं कंधे में दर्द है। मैं और मेरा, जैसे आप एक कमरे में अभी बैठे हो, एक घर में बैठे हो, तो आप क्या कहते हो? ये मैं हूँ, ये मेरा घर है। दो चीजें अलग। हालांकि आप ऑनर हो अपने घर के, घर आपका ही है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ये घर आपके साथ चलता है। ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में नहीं, ये पीछे खड़ा रहता
ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जब आत्मा अपनी नेक्स्ट जर्नी पे निकलती है तो बाबा कहता है ये जो शरीर है तुम्हारा 5 फीट का 6 फीट का, ये पीछे खड़ा रहेगा, खड़ा नहीं रहेगा, लेट जाएगा, डेड बॉडी। तो दो चीजें हैं, एक बॉडी है और बाबा कहता है एक है सोल। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को सुनाता हूँ, आत्माओं को पढ़ाता हूँ, क्योंकि कौन हूँ? सर्वेंट हूँ। सोच लेना, आज हमसे कोई पानी का ग्लास मांगे, कोई काम करना पड़ जाए तो हम कहते हैं तेरा नौकर हूँ, उठ के ले ले। और भगवान कह रहा है किन के लिए? हमारे जैसों के लिए। सोचो तो सही, हमारे जैसों के लिए भगवान कहता है कि बच्चे मैं तुम शूद्रों का। हम बाबा कहता है शूद्र कौन है? शेड्यूल कास्ट की बात नहीं हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चे वो शूद्र हैं जो अपने बाप को नहीं जानते। आत्मा, बाबा कहता है अपने पिता को नहीं जानती, वो बाबा कहता है शूद्र है, माना तुच्छ बुद्धि है, पतित है, अनाथ है, निधन के है, गरीब है। बाबा, जिस बच्चे का बाप नहीं है बाबा कहता है वो तो गरीब है, धक्के खाएगा दर दर। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे विनाश 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 होना है जरूर, भावी टल नहीं सकती, भावी नहीं टलेगी। बाबा कहता है तुम सोचो कि मैं आंख बंद करके सो जाऊं और सूरज नहीं चढ़े, तो बाबा कहता है हो ही नहीं सकता। मुर्गा बांग देगा तो ही सूरज निकलेगा, ये जरूरी नहीं है। एक बार एक गांव में एक महिला थी, उसके पास मुर्गा था, रोज बांग देता था, तो दिन चढ़ जाता था। तो गांव वालों से वो लड़ती रहती थी छोटी छोटी बातों पर, वो सबको धमकी देती थी, कहती है जिस दिन मैं चली गई ना यहाँ पर सुबह नहीं होगी, क्योंकि मेरा मुर्गा बांग देता है तो दिन चढ़ता। तो लड़ झड़ के वो अपने मुर्गे को लेके किसी और गांव चली गई और पूरी जिंदगी यही सोचती रही कि अब उस गांव में कभी सूरज निकला ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं तुम आंखें बंद करो तो ये जरूरी थोड़ी है कि सतयुग नहीं आने वाला। स्वर्ग को याद करते हो सारे, इतने बढ़िया बढ़िया बाबा कहता है तुमने घर बनाए, अंबानी जैसे भी दुनिया से जाते हैं ना, तो पीछे जनता यही कहती है कि फलाना स्वर्गवासी अब हुआ, अभी तक नहीं था। इतने नोट शोट जमा किए, इतना बैंक बैलेंस बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे हर कोई जब इस संसार से जाता है तो क्या कहते हो कि फलाना स्वर्ग सिधार गया। इसका मतलब अभी तक नर्क में था, हामी तो भरो। बाबा कहता है वो भी नहीं भरते। ये बाबा कहता है देखो माया ने तुमको धृतराष्ट्र बनाया, गांधारी बनाया, पकड़ के रखा है बहुत कुछ हमने। यही बंधन है, यही हमारे गले के पत्थर बन जाते हैं। हम सबको पता है कि छूटेगा, ये शरीर भी छूटना है, जिनके पीछे मरे खपे जा रहे हैं, डर लगता है। आजकल रोड ऐसे हैं, देखो मौसम देखो, लोग कह रहे हैं बड़ा सुहाना मौसम। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रकृति है, ये प्रकृति भी इस समय बाबा कहता है तमो प्रधान बनी हुई। तो सब कुछ तो हमारे सामने है। बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय आने वाला है जब इन ब्राह्मण रूपी जो झाड़ है इसको भी बाबा कहता है अंत में एक बार हिलना पड़ेगा। जो ये बच्चे हम ज्ञान सुनते हैं ना, हम में से कोई यहाँ बैठा है, कोई कहता है मैं 5 साल से ज्ञान में हूँ, कोई कहता है मैं 10 साल से हूँ, कोई कहता है मैं 20 साल से। तो ये भी हमारा देह का भान है, हम एज गिन रहे हैं कि मेरे को 20 साल हो गए ज्ञान सुनते हुए। अच्छी बात है, हमने 10 साल 5 साल 20 साल भगवान की पालना ली है, कोई छोटी बात नहीं होती है।
ये भी हमारा भाग्य है कि हम भगवान की पालना में पलने वाले हैं। लेकिन भगवान अवेयर दे रहा है, अवेयरनेस हमको दे रहा है। बाबा कहता है बच्चे, अब वो समय आएगा जब बाबा कहता है जो दुनिया आज तक मुझे नहीं जानी थी ना, ये भी एक बार कहेंगे कि मेरा बाबा। अंत में बाबा कहता है ये भटकते भटकते तुम्हारे सेंटरों पर पहुंचेंगे, कहेंगे बस एक गिलास यहाँ से पानी पिला दो, एक बार दृष्टि दे दो हमें। अभी कैमरे बंद करके बैठते हो ना, अभी वैल्यू नहीं है बाप की। वो बेचारा रोज कहता है, कल की मुरली चली थी, बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको नजरों से निहाल करता हूं। तो आंख बाबा कहता है बंद करके क्यों बैठते हो? भक्ति थोड़ी हो रही है कि कोई एक कथा सुनाएगा बाकी सब सुनते रहेंगे, आंखें भी बंद कान भी बंद, सो बाबा कहता है तुमको आगे चलना है, भव से पार करना है, सेतु बांधना है तुम्हें। विकारों को बाबा कहता है त्याग करने की ताकत भरनी है अपने अंदर। तो तुम बाबा कहता है सोए, ये हम भक्ति कर रहे हैं अभी तक। हमें सर पे हमारे जू भी नहीं रेंगती, वो बेचारा बोल बोल के रोज चला जाता है। एक ही बचा है बस जिसका कैमरा ऑन होता है, बस उसी को निहाल होना है नजरों से, बाकी हुए ही पड़े हैं लगता है। बाबा तो व्यर्थ ही काम बढ़ा रहा है। ये तो तैयारी बैठे हैं सारे कर्मातीत अवस्था वाले, रोज सेंटर जाते हैं, 2 बजे उठ के अमृत वेला करते हैं, सारा दिन सेवाओं में भागते रहते हैं, धारणा मूर्त है ये, तभी तो संपन्न बने हो। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप संपन्न बन जाओगे ना तो आत्मा इस पतित शरीर में सेकंड भी नहीं रुकेगी। अभी तो हमको जरा सी बारिश होती ही कहते हैं चाय पकौड़े बना दे। अभी तो ये खाली है, अभी तो हमें ठंड लगती है, अभी हमें एसी भी चाहिए, एसी के बगैर टाइम नहीं चल रहा हमारा, अभी हमको सारे कंफर्ट्स चाहिए। तो बाबा कहता है तुम संपन्न कैसे बन? संपन्न माना बाबा कहता है नॉलेजफुल आदमी। तो समय के लिए बाबा कहता है मैं तुम्हारी तैयारी कराने आया। दुनिया में भी लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बुढ़ापे की पेंशन लग जाए उसके लिए पॉलिसियां ले रहे हैं, ताकि जो अंत का समय है वो कहते हैं पता नहीं कोई सेवा करने वाला यहाँ होगा कि नहीं होगा, तो चलो सेविंग तो रखें। कुछ दान पुण्य कर रहे हैं कि आज कर देंगे अगले जन्म में मिलेगा। कोई मंदिरों में बैठकर माला जप रहा है। ये सारी दुनिया जानती है कि जाना पड़ेगा, और जिसकी जो समझ है वो उस हिसाब से तैयारी भी करता है। कोई सुबह उठ के भक्ति करता है, कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई मंदिरों गुरुद्वारों में सेवा कर रहा है, कोई घर के बुजुर्गों की सेवा कर रहा है ये सोच के कि आज इनकी कर देता हूँ, कल को मुझे मिल ही जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो तुम्हारी तैयारी कराने आया हूँ, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी तैयारी कैसी है? अंतमति सुगति। बाबा कहता है ये ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। हिलेगा मतलब ऐसा नहीं कि हम सेंटर जाना बंद कर देंगे या मुरली नहीं सुनेंगे, नहीं, हम यही होंगे, यही बाबा की मुरली सुनेंगे, अमृत वेला भी करते होंगे। लेकिन हिलेगा माना हमारी स्थिति हिल जाएगी, माना अलबेलापन आ जाएगा कि हमने तो सब कुछ जान लिया, हम तो बन गए जो बाबा बनाने आया। लेकिन मजे की बात है, समझदार कौन है? आपने देखा होगा कई बच्चे सारा साल पढ़ते नहीं है, लेकिन जैसे ही डेट शीट सामने आती है ना, तो उस 15 दिन में वो जो मेहनत करता है बच्चा, वो अच्छे नंबर लेके निकल जाता है। तो माँ कहती है भाई तूने 15 दिन में इतनी मेहनत करी, इतने अच्छे नंबर आ गए, सोच अगर सारा साल पढ़ता तो कहाँ होता। और कुछ ऐसे हैं जो सारा साल मेहनत करते हैं, कहते हैं हम तो जानते हैं सब कुछ, सारी तैयारी है, लेकिन पेपरों के दिनों में
अलबेले हो जाते हैं। कभी फिल्म देखने चले गए, कभी यार दोस्तों में बैठ गए, कभी गपशप हो गई। अंत समय रेस देखते हो, रेस कैसे होती है? कुछ लोग रेस में स्टार्टिंग में खूब जोर लगाते हैं, सबसे आगे सबसे आगे सबसे आगे, लेकिन जो अंतिम सेकंड होता है उसमें अगर वो चूक गया तो पीछे चला जाता है। बाबा हमको यही कह रहा है, बच्चे अंतमति सोगति, माया आएगी, अब वो कहते हैं तुमको हिला देगी। तुम ये संकल्प करने लगोगे कि मैं कुंभकर्ण थोड़ी हूं, मैं तो 20 साल से ज्ञान सुन रहा हूं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ ढीला पड़ जाएगा। हमारा जो बाबा के प्रति समर्पण का भाव है, जो तैयारी है, आपने देखा होगा अक्सर शादियां अटेंड करते हैं ना सारे, बारात चलती है ना, जब चलती है, जब घोड़ा दूल्हा जो दूल्हा होता है वो घोड़े पे जब बैठता है, घोड़ी पे बैठ जाता है, एक तो तब ढोल जोर से बजता है और बीच बीच में वो चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर नाचते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो वेन्यू आ चुका है, अब उस लड़के को घोड़ी से उतरना है। उस मूवमेंट पर जो बाराती होते हैं वो एक खास एनर्जी अपने अंदर भर के रखते हैं कि इनको ये ना लगे कि बाराती ठंडे हैं। उस समय वो पूरा जलवा दिखाते हैं, कितना नाच गा रहे हैं, कितना उमंग उत्साह है इनके। हम एक ऐसी शादी में गए, क्योंकि हमें ये पहले नहीं पता था। शादियां बहुत अटेंड की हैं, आदमी लगभग बीच में नाचता ही चलता है और लास्ट तक नाचते ही है, लेकिन हमको ये एक दिन तब पता चला जब बारात चल रही है और सब आपस में एक दूसरे को खींचते हैं कि आओ आओ आप भी आओ, आप भी आओ। तो एक होता है ना, बारात में जीजा आगे आगे चलता है या फुफ्फड़ आगे आगे चलता है। उन्होंने आकर हमारे कान में एक बात कही, कहते वेन्यू सामने है, लेकिन वहां कोई लड़की वाला नहीं है अभी, अभी तो हलवाई वहां गोभी काट रहे हैं। अब हमको ये बारात यहीं नचानी पड़ेगी, चाहे आधा घंटा लगे चाहे पौना घंटा लगे, पीछे जा नहीं सकते। आगे जाएंगे तो कोई वेलकम करने वाला ही अभी नहीं है। तो लड़की वाले कह रहे हैं आप जल्दी आ रहे हो या जो भी, हमें देर हो गई। तो पौना घंटा वो वहीं टाइम पास करा है। तो कह रहे हैं इन सबको ठंडा पिलाओ। तो वहाँ मार्केट थी, मार्केट से वो सॉफ्ट ड्रिंक ली और सबको पिलाई। और फिर से ढोल बजवाया और वो कह रहे हैं अरे सामने तो वेन्यू है, चलो अंदर। कहते नहीं रुको, अभी रुको रुको रुको, और वेन्यू सबको दिख रहा। कह रहे चल नहीं रहे, चल नहीं रहे। कहते नहीं अभी अभी नहीं जाना। तो एक दो लोगों ने हमको बताया आगे, कहते हैं वहां तो अभी आलू और गोभी कट रहे हैं पकौड़े बनाने के लिए, तुम जाके क्या करोगे अभी? बाबा कहता है बच्चे अभी तक तो तुम ज्ञान डांस करते ही आ रहे हो, शिव की बारात चल रही है ना अभी, यही है शिव की बारात। बाबा कहता है बच्चे जब अंत समय आएगा, बाबा कहता है उस समय एनर्जी बचा के रखना। उस समय बाबा कहता है दुनिया तुमको नंबर देगी कि ये खूब नाचा है बारात में, ये लगता कौन है दूल्हे का, उसको उतने ही नंबर मिले। तुमको खुशी है घर जाने की। बाबा कहता है दुनिया तो देखो, आज बाबा ने कहा है, बाबा कहता है दुनिया बेचारी ये जानती ही नहीं कि विनाश क्यों जरूरी है। बाबा कहता है जब तक मौत ही नहीं हो तब तक, बाबा कहता है बच्चे, मुक्ति और जीवन मुक्ति ये नहीं मिल सकते। दुनिया में भी जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तब हम कहते हैं उसकी मुक्ति हो गई, गति हो गई, अब वो स्वर्ग चला गया। बिना मरे थोड़ी किसी की गति करा लोगे। कोई जीता जागता बैठा उसको बोल चल तेरी गति करा ले, जाएगा? जाएगा? डंडा लेके पीछे भागेगा। उसको बोलो चल तेरे को स्वर्गवासी बनाते हैं, चलेगा? क्या कहेगा? तू स्वर्गवासी, तेरा बाप स्वर्गवासी।
तो बाबा कहते देखो दुनिया इतनी सी बात नहीं समझती। बाबा कहते हैं बच्चे वो इतनी भी, बाबा कहता है इस समय दुनिया को अवेयरनेस नहीं है कि ये दुनिया दुख धाम है। सबसे बड़ा बाबा कहता है जो मिथ है वो क्या है, इस दुनिया में लोग सुखी होना चाहते हैं, बढ़िया पैसा कमाकर, बच्चों को एजुकेशन दिलाकर, बहुएं लाकर। हो रहा है कोई सुखी? मिलो तो सही किसी से। वो एक दिन डब्बा खिलाते हैं लाके, दफ्तर में डब्बा बांटेंगे, ये लो जी बेटे की शादी हो गई, बेटे की नौकरी लग गई, बेटा ये बेटा वो। थोड़े दिन बाद फीका, मुख फीका। बाबा कहते हैं बच्चे माया ऐसे नचाती है, दिखाती कुछ है, हर चमकती चीज। बाबा कहता है बच्चे यहाँ सोना नहीं है, तुम तो पीतल को ही बाबा कहता है सोना बनाकर बैठे हो। बाबा हमको जो ये नॉलेज दे रहा है ना, हमें वो शक्ति भर। दुनिया वाले भी जब कोई आ जाता है किसी का टाइम, तो दुनिया उसको शक्ति दे रही होती है। पता है कैसे? उसके सारे आसपास घर के लोग खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है इसके मुंह में तुलसी का पत्ता डाल दो, कोई कहता है कि इसको गीता का 18वां अध्याय सुना दो, कोई कहता है इसके हाथ से दान पुण्य करा दो। ये हमारी अगली यात्रा की तैयारियां हो रही हैं जो दुनिया कराती है। पता क्या करते हैं? कहते हैं बेड से उठा के नीचे लिटा दो। हम सुनते थे, एक हमारे यही है, अब तो समय आगे बढ़ गया काफी। उनका जो हस्बैंड था बहुत समय से बेड पे था, जबकि यंग एज का, मुझे लगता है शायद 45 तक था, और बहुत मेहनती लड़का, बहुत प्यारा बच्चा वो था। हम रोज उसको मिलते थे, बात होती थी। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो बीमार हुआ, धीरे धीरे व्हील चेयर पे आया, फिर वो बेड पर आ गया। और वाइफ थी, वाइफ तो बेचारी कहाँ कहाँ नहीं लेके दौड़ी उसको, हर हॉस्पिटल क्या, समझदारों के पास क्या, सबके पास हो गई, झाड़ फूक भी करा लिया, सब कुछ करा लिया। लेकिन बाबा कह रहा है ना बच्चे, अंत सामने खड़ा है। शक्ल सबकी अलग अलग होगी, आने का रास्ता दुनिया में सबका एक जैसा है, लेकिन जाने का सबका अलग है ना। तो वो बताते थे, कहते हैं कि मैं साल 2 साल तो शायद वो बेचारी लगी ही रही, लेकिन करता आदमी भी तो अक जाता, अंदर अंदर खून के आंसू हुए। तो किसी ने हमको बताया उनकी डेथ हो गई थी, आज भी शायद डेथ हुए 3-4 साल हो ही चुके हैं लगता है। तो वो बता रहे थे, कहते हैं किसी ने बताया, कहते हैं ये बहुत दुखी तो थी बेचारी, तो किसी पंडित के पास गई, पंडित को कहने लगी कि कुछ उपाय करो ताकि ये मुक्त हो जाए, ये ऐसा जीना भी किस काम का, सीधी सी बात। तो कहते हैं पंडित ने कहा कि तू ऐसा करना, एक बस की टिकट खरीद ले हरिद्वार की, और वो टिकट इसके तकिए के नीचे रख दे। उस बंदे को होश नहीं अपना, कोई अवेयरनेस नहीं है उसके पास कि क्या है, क्या बोलती है, जो खिला दे पिला दे, सब कुछ वही करती जा रही थी उसको। तो शायद 15-20 दिन हो गए थे, वो टिकट उसने लाकर उसके तकिए के नीचे रखी, और वो चला गया दुनिया से। अब सोचो, जिस इंसान को दिन रात की होश नहीं है, ये भी होश नहीं है कि मैंने कपड़े ठीक से पहने हैं, तन ढका है या नहीं ढका, वो भी अवेयरनेस नहीं। क्या उस इंसान को ये पता है कि मेरे तकिए के नीचे दुबई की टिकट पड़ी है या हरिद्वार की पड़ी है? नहीं पता। अंत में हरिद्वार, ध्यान से समझ, हरिद्वार क्या है? हरिद्वार में गंगा जी। अगर हरिद्वार में गंगा जी ना हो तो वो हरि का द्वार नहीं मानेंगे उसको। अभी आप और हम जहाँ बैठे हैं, ये बाबा कहते हैं ये ज्ञान की गंगा है, पानी की गंगा की बात नहीं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की गंगा है जो
शिव, बाबा कहता है, ब्रह्मा के मुख से आत्माओं को सुना, और आत्माएं इसी अमर ज्ञान से, इसी अमर कथा से अमर पद की प्राप्ति करती। आप सब कहाँ बैठे हो? भी घर की पौड़ी पे बैठे हो, ये जिस घर में बैठे हो, जिस भी कमरे में, सोफे पे, कहीं पे भी बैठे हो, ये जगह बड़ी भागों वाली है आपके घर में। जगह की भी वाइब्रेशंस होती है। ये सोचना मेरे तकिए के नीचे टिकट पड़ गई है अभी कि घर जाना है, हम दुख भोगे, है ना? जरूरी नहीं है कि हर कोई शरीर से दुख भोगता। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, नर्क जैसी, चलता फिरता मुर्दा जैसे। मुर्दा हंसता नहीं है ना, हम भी कहाँ हंसते हैं? मुर्दा हंसता नहीं, मुर्दा जलता है, हम भी जल रहे हैं। जिसको हम कहते हैं चिंता, चिंता की अग्नि में जल रहे हैं। दूसरे ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, विकारों की अग्नि में जल रहे हैं। कभी मोह सताता है कि हाय मेरा बच्चा, मेरे बूढ़े माँ बाप। मोह, कभी लोभ कि भाई मैंने अभी कमाया क्या, अभी तो बहुत कुछ कमाना है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया जहां आप बैठे हो, बाबा कहते हैं इसको इस नजर से देखना, तो तुमको ये जैसी है वैसी दिखेगी। अगर इन दो आंखों से देखते रहोगे तो लगेगा मैं पीछे दुनिया आगे, मैं गरीब दुनिया अमीर, मैं दुखी दुनिया सुखी। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी रेस का कोई एंड नहीं। अंदर से एक दिन बीमारी डायग्नोज होगी। जिस दिन बीमारी डायग्नोज होगी ना, सोचो आज ही हमारी हालत इतनी बदतर है, सोचो अगर एक बीमारी अंदर से निकल आए तो क्या हालत। बीमारी अंदर से ही निकलती है। तो इसलिए बाबा हमको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दे तो चुका है, लेकिन रोज छींटे मारता है इस पे ज्ञान की कि भैया सो मत जाना फिर से, क्योंकि माया का इतना कड़ा पहरा है। बाबा कहता है तुम भूल ही जाते हो कि तुम कलयुग से निकलकर संगम पर बैठे हो। भगवान तुमको रोज पढ़ाने आता है। वो बाबा कहता है दुनिया जो 18वां अध्याय सुनाती है ना मरते को, वो है क्या? कहते मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को यही कह रहा है कि सब मरे पड़े। मोक्ष का मतलब समझ, जिसके अंदर मोह का क्षय हो जाता है उसको हम कहते हैं मोक्ष। एक बहुत अच्छा दृष्टांत शेयर करते हैं आपसे, अच्छा लगेगा। एक बार एक राजा है, नाम है अकबर, नाम तो सुना होगा। उसके दरबार में तानसेन आता है, और तानसेन का कोई मुकाबला ही नहीं संगीत में। वो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, तानसेन तानसेन तानसेन। बहुत वर्षों से तानसेन को सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है। सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता कि तानसेन से बड़ा कोई संगीतज्ञ दुनिया में हो सकता है, जिसके सुरों में इतनी जान। दीवाना है तानसेन, नाम है तानसेन का दुनिया। तो एक बार उस राजा को ये विचार आया मन में कि ये तानसेन संगीत में शिरोमणि, इसका कोई मुकाबला नहीं। तो मन में एक दिन विचार करके बैठा आया, कहता इसका कोई गुरु तो होगा, तानसेन का कहीं से तो सीखा होगा इसने, इसका कोई गुरु तो होगा, और इसका जो गुरु होगा वो तो 19 पे 20 होगा। तानसेन को एक दिन बुलाया, उस कहता है कि मैं तो भाई तेरे से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन तू मुझे एक बात बता, तो तेरा गुरु कौन है? मैं उसको सुनना चाहता हूँ। तो तानसेन ने कहा कि भाई मेरा गुरु तो ठीक है, लेकिन तू उसको सुन नहीं सकता। बोला सुन क्यों नहीं सकता?
कहते मैं राजा हूं, मैं उसको अपने दरबार में बुलाऊंगा तो क्यों नहीं आएगा। कहता यही तो मुसीबत। कहता वैसे तो वो झोपड़ियों में भी चला जाता, राजमहल में भी आ ही जाएगा, लेकिन वो गाएगा नहीं, कहने से नहीं गाएगा। कहता मतलब जो संगीत की विद्या जानता हो और राजा अगर उसको बोले कि कुछ प्रस्तुत करो तो क्यों नहीं गाएगा। तो कहने लगा कि अगर आप सुनना ही चाहते हो ना, तो मेरा जो गुरु है उसका कोई समय नहीं, हमें छिपकर इंतजार करना पड़ेगा कि वो किस समय गाता। राजा संगीत का प्रेमी था, कहने लगा कि चलो ठीक है, छुपकर ही सुने। जहाँ उसका गुरु रहता था वहां उसको ले गए, सारी रात वहां छिपकर बैठे रहे। जैसे ही वहां वो कहने लगा, कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कब क्या करेगा। कहता है कोई बात नहीं, मैं भी सुन के ही जाऊंगा। वो जैसे जैसे भोर हुई वो उठा 4 बजे, उसने अपना संगीत छेड़ा और संगीत छेड़ा तो राजा तो जैसे वहीं पर जम गया। सुनो उसकी आत्मा लबालब भर गई, जैसे एक अनुपम सुख से। तो गाकर वो बंद भी कर दिया उसने, लेकिन अभी भी इसके कानों में वो आवाज गूंज रही है, वो रिदम महसूस कर रहा है। तो तानसेन कहने लगा कि आप कहाँ हो, चलो अब महल चले, अब तो सुन लिया मेरे गुरु को आप। तो राजा एकदम पत्थर की तरह चलता जा रहा है महल की तरफ। जब महल में पहुंचा तो कहने लगा तानसेन से, कहता तू तो तेरे गुरु के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तानसेन कहने लगा सीखा तो मैंने उससे ही है, लेकिन मेरी गायकी में और उनकी गायकी में फर्क है। फिर लगा फर्क क्या है। कहता जब मैं गाता हूँ आपके महल में तो मुझे ये होता है कि जब मैं गा लूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा, अशर्फियां मिलेंगी, मेरा नाम होगा, इज्जत मिलेगी। लेकिन मेरा गुरु जब गाता है तो कुछ पाने के लिए नहीं गाता, वो गाता इसलिए है कि जो उसने पाना था वो पा चुका। उसकी गायकी में मस्ती है, उसकी गायकी में खुदाई है, उसकी गायकी में कोई चाहत नहीं है, कोई मांग नहीं। तो भगवान को याद करना भी एक संगीत है ना? संगीत माना म्यूजिक। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। हमारा मन भी अंदर अंदर गीत गाता है जब हम भगवान को याद करते हैं। भगवान बस एक ये काम और करा, हाथ जोड़ेंगे, जोत जलाएंगे घर में, बस भगवान रक्षा करना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, सेहत अच्छी रखना, घर में बरकत रखना। हमें चाहिए, हमारे गीत में, हमारी गायकी में वो दिव्यता नहीं है, वो दिव्यता नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बाप को याद करो। योगी आत्मा, योगी आत्मा माना वो पारितोषिक के लिए याद नहीं करेगी। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा होगी वो बाबा को इसलिए याद नहीं करेगी कि बाबा अंत समय आ रहा है ना, तो मेरी तो मौत ऐसे हो जैसे हार्ट अटैक किसी को आ जाए, बस सोते ही निकल ले। आज तो हम भगवान से ये भी हाथ जोड़ते हैं कि भगवान मेरे सामने इसको कुछ नहीं हो। हम इतने बुद्धू हैं। बाबा हमें कहता है बच्चे ड्रामा में जो जो सीन नून है ना, ये तो तेरे सामने आते हैं, आने हैं। आंख बंद करने के बावजूद भी दुनिया में जो होना है, जो परिवार में होना है, जो मेरे साथ होना है, वो होना ही है। बाबा कहते हैं बच्चे जो नूंद है ड्रामा में, इसको मैं बदल नहीं सकता। विनाश होना है तो भगवान भी नहीं बदल सकता, वो खुद कह रहा है। बाबा कहते हैं ये नूंद है दुनिया में
कि ये पुरानी दुनिया, अब बाबा कहता है ये गई की गई। एक पतंग कहीं से फट जाती है ना, तो वो उड़ नहीं सकती। आप ये नहीं कह सकते हो कि 90% तो पतंग ठीक है, थोड़ी सी तो फटी है, वो नहीं उड़ सकती। बाबा कहते हैं ये दुनिया की हालत तो देखो, ये फटी लुटी पतंग है अभी। देश देश लड़ रहे हैं, स्टेट स्टेट लड़ रही हैं, घर घर के लड़ रहे हैं, और ये पतंग बाबा कहता है इसने बचा क्या? क्या बचा बाबा कहता है इस दुनिया में? क्या छोड़ दिया तुमने? हाँ, बाबा कहता है तुमने धरती भी चीर दी, आसमान भी चीर दिए। प्रकृति, बाबा कहता है तुमने पूरा पोस्टमार्टम किया प्रकृति, तभी तो पेड़ लग रहे हैं आज। बाबा कहते हैं तुम कुछ भी कर लो, कितने भी, अभी कोविड आया था ना, तो लोग कहते थे ऑक्सीजन सिलेंडर एक एक को यूज करना पड़ेगा। घर में एलपीजी सिलेंडर तो भरे ही हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी कितने भी खरीद लेना, हॉस्पिटल में तो पड़े ही होते हैं। लेकिन जब कोई जाता है ना दुनिया से, तो ऑक्सीजन भी काम नहीं आता। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान तेरी ऑक्सीजन है। इस समय बाबा कहता है ये सारी सृष्टि वेंटिलेटर पर है, सारी सृष्टि। ना सोचो कि वो भी तो उम्र कम है हमारी। बाबा कई बार मुरली में बात करता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक एक क्षण अंतिम समझो। अब बताओ तुम्हारा कौन सा सपना है जो तुमको सोने नहीं दे रहा? बिंदास सो, किस बात की चिंता है तुम? हर आत्मा के साथ बाबा कहता है अपनी अपनी प्रारब्ध चल रही है, किसने दुनिया में कब आना है, किसका कहाँ दाना पानी है, किसने कब दुनिया से जाना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे सोचने से, चिंतन करने से कुछ नहीं होगा। हम कहीं बैठे थे किसी के साथ, तो वो बता रहे हैं, कहते हैं हमने बेटे की शादी कर दी, और शादी करी, और शादी के बाद वो सेपरेट भी हो गए। हम तो अच्छे के लिए ही सब करते जा रहे हैं। आजकल सेपरेशन बहुत मामूली सी बात हो गई, तभी शायद हम बेटियां पढ़ा रहे हैं। बेटियां पढ़ाना अच्छी बात है, अपने पैरों पर खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन एडजस्टमेंट पावर ना हो। शादी माना एडजस्ट, जो जितनी कर सकता है उसकी शादी उतनी कामयाब। नहीं कर सकते हो तो बाबा इस समय हम सब बच्चों को ये जो ज्ञान दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है। इस पढ़ाई से बाबा कहता है बच्चे आप अपने पैरों पर खड़े हो। दुनिया में आत्मनिर्भर बनने का मतलब हमने शायद यही समझा कि कमाना और खाना। कहते हैं ना आत्मनिर्भर हो जाओ, कौन किसको खिलाता है? आज का पति भी बीवी से खा रहा है, बीवी कमाऊ है, बीवी की पेंशन आएगी। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मनिर्भर। आत्मा, बाबा कहते हैं आत्मा क्या है? बाबा कहते हैं आत्मा तो सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है। इस पर बाबा कहता है निर्भर हो ना। अभी तो बाबा कहता है तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं है आत्मा। हाँ, किताबों में, कॉलेजों में हमने बहुत कुछ पढ़ा, डिग्री ली है, नौकरियां कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा लगता है लोगों को बताना कि मैं फलानी सीट पर बैठता हूँ, लेकिन उस सीट में कितने कांटे चुभते हैं वो हम क्या बोलें किसको? तभी तो हमको कहना पड़ता है कि कट रही है, काट रहे हैं।
तो आत्मनिर्भर बनना, बाबा कहता है बच्चे पूरे 5000 वर्ष की जब ये साइकिल घूमती है, तो बाबा कहता है बस यही मैं आता हूँ, यही आता हूँ। ये ज्ञान की गंगा गुप्त है, ज्ञान की गंगा गुप्त है। तो बाबा कहता है यही क्या करो, मुझ पर लोटियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है कि तुम मंदिर पहुंचोगे शिव के, और बाबा कहता है तुमने ही वो सब बना रखा है वहां, और तुम आकर बाबा कहता है मेरे ऊपर लोटा चढ़ाते हो। पतित मैं नहीं हूँ, अज्ञानी मैं नहीं हूँ, लोभी मैं नहीं हूँ, अहंकारी मैं नहीं हूँ, मोह में मैं नहीं फंसता, तुम फंसे हो। तो बाबा कहता है ज्ञान की लोटी अपने सर पे डालो, रोज रोज डालो, समय कम है, काम बहुत है, क्योंकि मुंह की रगे हमारी बहुत गहरी है। तो इसके लिए बाबा हमको क्या दे रहा है अभी, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का जल, एक लोटा ज्ञान जल, बाबा कहता है इससे तेरे सब दुखों का होगा हल। बाकी कौन किसको क्या सुनाए, फोन पर लोग लगे हुए हैं, अपना हाल सुना तेरा सुना, और यहाँ पर डस्टबिन और भर गया है ना। हम गाने कैसे बनाते हैं, दुनिया में कितना गम है, चलो मेरा गम कितना कम, दूसरों से तो ठीक ही हूँ चलो। तो दूसरों का गम देखते हैं तो थोड़ी देर अपना भूल जाता है, क्योंकि हमको वहां सुख मिलता है। याद रखना, जब हम देखते हैं ना कि दूसरे मुझसे ज्यादा दुखी हैं, पैसे में, रिश्तों में, शरीर में, सेहत में, तो हम जब देखते हैं कि मैं इनसे बेटर हूँ, उस बेटरनेस में हमको थोड़ा सा सुख अनुभव होता है, चल मेरी किस्मत इससे तो अच्छी है, तो बस उसी को सुख मान के खुश हो जाते हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरा तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो कटेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब सर पे तुम्हारे सफेदी आने लगे ना, तो डाई तो सब करते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये सफेदी आपके जीवन में ऐसे आए जैसे गौरी शंकर के ऊपर बर्फ गिरती है। बर्फ गिरती है ना किसी चीज पर, तो कैसे एकदम ठंडक सी फील होती है। स्नोफॉल देखने जाते हैं लोग, और दुनिया में देखो, अगर हम बूढ़ों की बात करें ना, तो सर तो वो सफेद हैं, बाल तो सफेद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई ठंडक नहीं है। जरा सा पता चले कि आज बच्चे ने कोई नुकसान कर दिया पैसे का, आज मोबाइल कहीं गिराया, आज दोस्तों को पार्टी दे आया, तो हिमालय की वो बर्फ की चोटी कुछ भी नहीं है हमारे पास। हिमालय तो ठंडा होता है क्योंकि बर्फ से ढका रहता है। और हमारी जो ये यात्रा है ना, ये भी ऐसे ही है। कुछ कुछ एक बच्चा है, बच्चा बहुत छोटा है, शक्ति बहुत है उसके पास, समय बहुत है उसके पास, लेकिन जैसे जैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती है ना, तो फिर जब वो वृद्ध होता है, याद रखना बूढ़े तो सब होते हैं, लेकिन वृद्ध कोई कोई होता है। बूढ़ा होना एक एज हो जाती है, हम कहते हैं बूढ़ा हो गया, लेकिन वृद्ध होना माना हिमालय के समान। बाबा कहता है बच्चे आप ऊंच बनते हो। तो ये जो ज्ञान है ना, ये भाग्य हमको मेच्योरिटी की तरफ ले जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से, योग से आत्मा शीतल हो, संतुष्ट हो। हम जो घर में बड़ों के पैर छूते हैं ना, सिर्फ एज फैक्टर है, रिश्ता है कि चल भाई ये बड़ा है, लेकिन वो हमारा दिल भी जानता है। मंदिर में हम इसकी फोटो तो नहीं रखने वाले, जैसे हमने देवी देवताओं, हाँ जब कोई चला जाता है ना शरीर छोड़, तब हो सकता है हम उसकी फोटो देवी देवताओं के बीच में रखते, क्योंकि आज ये शरीर छोड़ चुका, बाबा कहता है आत्म अभिमानी, लेकिन जीते जी तो आत्म अभिमानी हुआ ही नहीं।
जीते जी तो बाबा कहता है वो फल फूल इसको लगा ही नहीं, फोटो मंदिर में रखने से थोड़ी वो देवता बनने वाला होगा। ऐसा ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप दिव्य गुणों की धारणा ना करो, दिव्य ज्ञान ना श्रवण करो, तब तक बाबा कहता है बच्चे आप देवता बन ही नहीं सकते। तो देवता बनने से पहले बाबा कहता है क्या बनना पड़ता है? ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण माना चोटी। बाबा कहता है इस समय चोटी, सर पे चोटी रखने की बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आप वो हो जो भगवान की फर्स्ट क्रिएशन है। भगवान जो दुनिया रचता है ना, हाँ, ब्राह्मण कैसा होता है? एक साधक जो होता है, एक ये जो योगी होता है, योगी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए कि योगी माया के प्रभाव में, दूसरों की बातों के प्रभाव में, परिस्थितियों के प्रभाव में कभी नहीं आएगा। ये कसौटी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी वाइब्रेशंस को हमको बहुत हायर स्केल पर लेके जाना पड़ेगा, है ना। इस समय अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया की फ्रीक्वेंसी कहाँ है इस समय? फ्रीक्वेंसी माना रेडियो चलाते हो ना, तो रेडियो पर हम चैनल को कैसे ट्यून करते हैं? कहते हैं 93 पे ये आ रहा है, 98 पे ये आ रहा है, 97 पे ये आ रहा है। तो रेडियो की जो सुई होती है वो हमको घुमानी पड़ती है ना। इतने मेगा हर्ट्स पर ये चैनल कैच होगा। तो बाबा कहता है इस समय जो दुनिया की वाइब्रेशंस हैं वो लोअर है, तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं सर। अश्रोणी सेना सुनी ना महाभारत? किसी को पैसा चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को नेम चाहिए, किसी को फेम चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। आज दुनिया के हालात तो देखो। हमने बच्चों को पढ़ लिख के डॉक्टर बनाया, डॉक्टरों का क्या हाल हो रहा है? देखो तो सही दुनिया को, इस आंख से देखो तो सही। कहाँ सुख ढूंढते हो? कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आज जो हुआ ये दोबारा नहीं होगा। जो गारंटी लेगा वो कुर्सी से जाएगा। देखो दुनिया तो बाबा कहता है बच्चे डाउनफॉल में है। हर आत्मा विकारी है इस समय। बाबा कहता है हर आत्मा में हर आती है। आप ये नहीं सोचना कि वो फलाना बड़ी भक्ति करता है, वो सारा दिन ही मंदिर बैठ के माला जप रहा है। बाबा कहता है भक्त है माना दुखी है, मुक्ति मांग रहा है, मोक्ष मांग रहा है। और सारी दुनिया भक्ति करके मुक्ति और मोक्ष नहीं मांगती, कई तो वासनाओं के पीछे ही भाग रहे। मैक्सिमम ऐसे थोड़ी गणपति आया हुआ है घर में, इनके विघन बहुत हैं जिंदगी में। सुख चैन नहीं है। पैसा कमाना तो जान गए, लोगों को चीट करना जान गए, लेकिन मन की खुशी कैसे बरकरार रहे वो फॉर्मूला किसी के भी पास। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय दुनिया की फ्रीक्वेंसी अभी लोअर है और लोअर जाएगी। रीजन क्या है? बाबा कहते हैं देखो हर आत्मा ना विकारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो केवल अपने अंदर ही जाल बुनती हैं विचारों, ऐसे हो वैसे हो। कुछ कुछ बोल जाती हैं। आप देखते हो ना लोग जब लड़ाई करते हैं तो कुछ मुख से बोलते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कुछ होते हैं जो सोच से भी आगे निकलते हैं, बोल से भी आगे निकलते हैं, वो करके दिखा, चाहे वो काटना पड़े, चाहे मारना पड़े, चाहे किसी की जान लेनी पड़ जाए। तो हर एक आत्मा की एक अपनी अपनी लेवल है विकारों को यूज करने का। इनिशियल स्टेज पर हम सबके मन में विकारों की गतिविधि चलती रहती है। मन है ना, हमने कहा ये घोड़ा है, तो घोड़े की कोई डायरेक्शन थोड़ी, बस भागे जा रहा है, थक जाता है भागते भागते, मिलता कुछ भी नहीं।
तो इस समय हमें क्या करना पड़ेगा? संसार की हर आत्मा को निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब ये दुनिया, जिसको कहते हो ना मुल्क का पासा सड़ रहा है, तो सड़ ही रहा है, देखते ही जा रहे हैं। लेकिन अब इस पे ज्ञान के छींटे कौन डालेगा? ठंडी नजर कौन रखेगा? गलत को गलत कहना, कैंडल मार्च निकालना, ये तो दुनिया कर रही है। अब मोमबत्तियां जलाने से तो बात नहीं बनेगी, अब तो लंका जलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सोने की लंका है, सोने के मृग के पीछे दुनिया भाग रही है। जो सुख शांति मांगते हो, बाबा कहता है यहाँ नर्क में नहीं मिलने वाली। इतना जीवन तो निकल गया, आज तक तो मिली नहीं, तभी तो यहाँ बैठे। और अब सामने क्या दिखता है? सच बताना, सामने क्या दिखता है आने वाली जिंदगी में? खाना पीना, सोना, कमाना, बीमारी, फिर जाना दिख रहा है, नहीं दिखता? सबको दिखता है। तो बाबा कहते हैं जब मैं तुमको कह रहा हूँ बच्चे विनाश सामने खड़ा है, बाबा कहता है दुनिया तो फिर मौत सामने आती है तो सब भगवान को ही याद करते हैं। तो बाबा कहता है मैं तो अपने बच्चों के सामने बैठा। कौन हूँ? बाबा कहता है कालों का काल, महाकाल, सबको लेकर जाने वाला, एक भी नहीं बचे। तो बाबा कहता है फिर, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बन जाओ। आत्मा, बाबा कहता है कभी नहीं बन। लेकिन हाँ, कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? बाबा कहते हैं जो आत्मा ज्ञान स्वरूप जिए। ये जो अभी हम समय निकाल रहे हैं ना, ये बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल स्वरूप बनो ज्ञान का, तब दुनिया मानेगी कि भगवान आया बैठा है। ऐसे कौन मानेगा? ऐसे तो कथावाचक दुनिया में बहुत, कथाएं तो चली रही हैं, दुनिया सुन ही रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप प्रेम स्वरूप बनो। बनो, बाबा कहता है मैं बैठा हूं, मुझसे शक्ति लो। बाबा कहता है आप शक्ति स्वरूप बनो। तब बाबा कहता है ये दुनिया कहेगी मेरा भी बाबा आया। नहीं तो ये कभी नहीं कहने वाले थे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब मृत्यु आती है तो बाबा कहता है फिर अच्छों अच्छों को राम याद आता। अंत में बाबा कहता है मुख से राम निकालने से थोड़ी किसी को गति सदगति मिलती है। गति माना, बाबा कहता है हंसते हुए घर जा। बताओ दुनिया में से यहाँ कोई भी नहीं है जो शायद हंसते हुए दुनिया छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ने वाला। कितने भी क्रिटिकल हालत होती है, मरना फिर भी कोई नहीं चाहता, क्योंकि मोह है ना, इस शरीर से भी मोह है, घर परिवार से, धन से, जितने जिंदगी, पूरी जिंदगी हमने एफर्ट्स किए, मेहनत की है एक एक चीज के पीछे, तो छोड़ेगा कौन फिर? अपनी चीज कौन छोड़ना चाहता? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर, अगर आत्मा वहां से साथ ले आती तो बाबा कहता है फिर साथ ले भी जाती। कुछ चीजें ऐसी हैं हमें समझ में नहीं आता, हम बोले कैसे। देखो जब भी एक बच्चा कंसीव होता है ना, जब एक बच्चा कंसीव होता है तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे कीटाणु समझ लो या क्या बोले उसको, वो कहते हैं ऐसे ऐसे दौड़ लगाते, और कोई एक होता है जो अंदर उस समय गर्भ में प्रवेश कर जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भी, हाँ बाबा कहता है इस समय भी अनेक आत्माएं हैं जो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बाबा कहता है संघर्ष करते हैं। लेकिन बाबा कहता है कोई विरले होंगे, कोई विरले होंगे बाबा, कोटों में कोई होंगे जो स्वरूप बने। तो आत्मा गर्भ में जब आती है, एक माँ के गर्भ में वो स्ट्रक्चर तैयार होता है 4-5 महीने में, तब वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है। बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने नहीं रुकता, 5वें महीने में वो आत्मा उसमें प्रवेश करती है। तो बाबा यहाँ को समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी घर जाने का समय है, और घर जाने से पहले बाबा कहता है जो मिट्टी है वो झाड़ दो।
चिंताओं की मिट्टी है, बंधनों की मिट्टी है, देहभान की मिट्टी है, मुंह की मिट्टी है, लोभ की। बाबा कहता है ये झाड़ो, तभी तो मुर्दे को नहला रहे हैं वो बेचारे, लेकिन मुर्दा थोड़ी वहां जाने वाला है। वो तो बाबा कहता है तुम यही दाह संस्कार करो। तो मिट्टी किसकी झाड़नी थी? बाबा कहता है इसकी, आत्म स्नान इसका कराना। तो बाबा तो रोज रोज हमें ज्ञान के छींटे दे रहा है। ये ज्ञान ही है जो हमको पावन बनाता है, पवित्र बनाता है, और पवित्र आत्मा ही सुखी होती है। बिना ज्ञान के, बिना पावन बने हम सुखी हो नहीं सकते। ओम शांति।